સુરત શહેરના સાયન્સ સેન્ટર ખાતે રવિવારે નવીન ભચાવત અને વિકાસ બાસિયા દ્વારા લખાયેલ ઇનસાઇડ ટીનેજ હાર્ટ પુસ્તકનું વિધિવત લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું। કાર્યક્રમમાં શિક્ષણ અને પેરેન્ટિંગ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોની નોંધપાત્ર હાજરી જોવા મળી હતી। આ પ્રસંગે લેખક નવીન ભચાવતે જણાવ્યું કે તેઓ છેલ્લા 25 વર્ષથી સ્ટડી સર્કલના સંચાલક તરીકે 9 થી 12 વર્ષના બાળકો સાથે સંકળાયેલા છે। ટીનેજ બાળકોની માનસિકતા અને પડકારોને નજીકથી સમજ્યા। તેમણે જણાવ્યું કે સમાજના સમયમાં ટીનેજ બાળકો અને તેમના માતા-પિતા વચ્ચે સંવાદની ખામી સૌથી મોટી સમસ્યા બની રહી છે। આ પુસ્તકમાં તે સમસ્યાઓનો ઉકેલ ધ્યાનમાં રાખીને બાબતો અને યોગ્ય માર્ગદર્શન અંગે વિગતવાર સમજણ આપવામાં આવી હતી। તેમણે ઉમેર્યું કે ટીનેજ બાળકો અને મનમોજી સ્વભાવના હોય છે અને પોતાની રીતે જીવવા માંગે છે, જ્યારે માતા-પિતા તેમને નિયમો અનુસાર ચલાવવા પ્રયત્ન કરે છે। આ અંતરને દૂર કરવા માટે બાળકોને ઇમોશનલ રીતે સ્વીકારવું અત્યંત જરૂરી છે, જેથી સંબંધ વધુ મજબૂત બની શકે છે। સહલેખક વિકાસ બાસિયાએ જણાવ્યું કે તેઓ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ હોવા છતાં ઉપરાંત લાંબા સમયથી ટીનેજ બાળકોના કાઉન્સિલ સાથે સંકળાયેલા તેમના અનુભવ અને મુજબ ટીનેજ બાળકો પોતાના મનની વાત ઘણીવાર કોઈ સાથે શેર કરતા નથી। આ પુસ્તક દ્વારા તેમના આંતરિક ભાવોને સમજવાનો प्रयत्न કરવામાં આવ્યો છે। ओके, मेरा नाम विकास बासिया है। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन टीनेजर बच्चों को काउंसलिंग करता हूँ और स्टडी सर्कल और आस्तेया थेरेपी सेंटर है, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। सर, विचार तो बहुत टाइम से चल रहा था। मेरे ख्याल से पिछले 25 साल से एजुकेशन से जुड़ा हूँ और उसमें हजारों टीनेजर के साथ जुड़ा। टीनेजर के साथ काम करते करते उनकी जो बातें होती थी, वो बातों में देखा कि बहुत उनकी बातों में दर्द छुपा होता था। वो अपने पेरेंट के साथ, आजू बाजू वाले लोगों के साथ, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो शेयर नहीं कर पाते थे। वो दर्द को सब समझा, वो दर्द को बस अपने शब्दों में डाला है। वो दर्द जब दिल में लगता था तो कहीं ना कहीं वो छुपता था। वो छुपते दर्द को हम ये चाहते थे कि पूरी दुनिया समझे, पेरेंट्स समझे और समाज को बदले चीज़ों को। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है, बच्चों को एक ही प्रॉब्लम होती है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं। और समझने की अगर मैं रियल में सेंस में जाता हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते ही नहीं। सबसे बड़ा काम हम क्या करते हैं, बच्चा कुछ भी प्रॉब्लम लेके आता है, हमने पहले से जवाब सोच के रखा होता है। बच्चा अब ये बोलेगा, मैं इस तरीके से बात करूँगा, या फिर हम क्या करते हैं, उन्हें एडवाइस दे देते हैं, सॉल्यूशन दे देते हैं कि तू पहले ठीक से पढ़ना कर, रात को जल्दी सो जाया कर, मोबाइल कम देखा कर। ये सारी चीज़ें हम ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन रियल में जो बच्चा चाहता है कि उसको पहले समझो तो सही, वो क्या स्ट्रगल फेस कर रहा है। हम सीधा बच्चे ने कुछ किया और हम सीधा कंक्लूजन पे आ जाते हैं और वो सुना देते हैं। तो बच्चा एक ही चीज़ चाहता है कि मैं जैसा हूँ पहले मुझे स्वीकार करो और मुझे सुनो। ये सबसे ज़्यादा बच्चे को, तो हम ये चाहते हैं, ये बुक के माध्यम से हम सभी पेरेंट को एक ही, अगर मैं बात करूँ, एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले टीनेजर के वर्ल्ड को समझकर उन्हें सुनना शुरू करें, तो मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। सर, आप पेरेंट की सबसे बड़ी अगर कंप्लेंट की बात करूँ तो सर ये बारी बात नहीं सुनता है, लेट रात तक घर रहता है, बाहर रहता है, या फिर पढ़ाई ठीक से नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके बीच में सबसे बड़ा जो गैप हमने देखा वो ये था कि पेरेंट चाहते थे कि वो बच्चे से जो बात कर रहे हैं, हम उसके भले के लिए सोच रहे हैं तो बच्चा वो सुने। लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा सुन ही नहीं रहा है। सुनना यानी कि आप जब बच्चा कभी भी आपके पास आता है तो आप उपदेश देने लग जाते हैं, या बच्चे को पहले से ही डांटने लगते हैं, या बच्चे की गलती सुनाना कर देते हैं, तो उसके कान पहले ही बंद हो चुके हैं, उसने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो सबसे पहले बच्चा आपकी बातें सुने, वैसा आपको माहौल देना पड़ेगा, वो स्पेस देनी पड़ेगी। उसके बाद ही बच्चा आप जो कहना चाहते हैं वो सुनने के लिए हमेशा रेडी है, लेकिन वो स्पेस आपको पहले देनी पड़ेगी। आप इस बुक के थके एक मैसेज की बात करूँ तो बहुत मैसेज क्लियर है कि अपने घर में, अपने आसपास में जितने भी टीनेजर्स बच्चे हैं या इस एज के बच्चे हैं, सिर्फ उनके साथ समय स्पेंड करें। हमने बहुत लाइफ में कमाया है, और कमाना मैं ऐसा नहीं हूँ, जो जीवन जरूरी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने अपनी 45 साल की लाइफ में एक चीज़ वो सीखी है, तो रिश्तों से बड़ी जमा पूंजी कोई नहीं है। वो रिश्ते बिखर जाएंगे तो आप कितना भी पैसा कमाएंगे तो कोई काम नहीं आने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आसपास के, अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने बच्चों के साथ के रिश्तों को बनाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज़।